गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं सुप्रिया आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल लर्न शॉर्टकट में। दोस्तों, पिछले सेशन में हमने बहुभुज अर्थात पॉलीगॉन से रिलेटेड बेसिक कॉन्सेप्ट, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस और ट्रिक्स को देखा था, जिसका लिंक आपको ऊपर आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोस्तों, आज का ये सेशन पॉलीगॉन के साथ साथ मेंसुरेशन 2D का भी लास्ट सेशन होगा दोस्तों। इसलिए दोस्तों इस वीडियो के अंत तक बने रहिए ताकि आपका एक भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस या फिर ट्रिक ना छूटे। तो चलिए दोस्तों, बिना समय नष्ट किए चलते हम लोग आज के अपने इस सेशन की ओर। देखते हैं दोस्तों, हम लोग आज के इस सेशन का पहला क्वेश्चन बोल रहा है, एक समबाहुभुज में जिसके सभी आंतरिक और बाह्य कोणों के योग का अनुपात 2:1 हो, उनमें कुल कितनी भुजाएं हैं। दोस्तों, कल के सेशन में हमने आपको बताया था कि सभी आंतरिक कोणों का योग क्या होता है, n-2 × 180, या फिर आप लोग इसी को लिख सकते हैं 2n-4 × 90। ठीक है, या फिर ये ठीक है। और सभी बाह्य कोणों का योग क्या होता है, 360 होता है। हमने आपको बताया था कि बहुभुज में चाहे कितने भी भुजाएं हो, 2 हो, 3 हो, सॉरी 2 नहीं, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, 7 हो, जितनी भी भुजाएं हो, लेकिन सभी बहुभुज के सभी बाह्य कोणों का योग कितना होता है, 360 होता है। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग अब क्वेश्चन के अनुसार चलते हैं। बोलता है सभी आंतरिक कोण और बाह्य कोणों का योग का अनुपात कितना दिया है, 2:1। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। अर्थात हमें दिया गया है n-2 × 180/360 बराबर 2/1। सभी आंतरिक कोणों का योग और बाह्य कोणों का योग का अनुपात जो है 2:1 है। ठीक है, चलिए अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। 18×2 = 36, अर्थात n-2 = 2×2 = 4, अर्थात n बराबर क्या हो गया, 6। अर्थात हमारा जो बहुभुज है उसमें भुजाओं की संख्या कितनी है, 6 है। ठीक है दोस्तों यह क्वेश्चन जो है दोस्तों वो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है दोस्तों, इसीलिए, और ये बहुत इम्पोर्टेंट भी है दोस्तों, इसीलिए हमने आपको ये बताया है कि यदि हमें आंतरिक कोणों का और बाह्य कोणों का योग का अनुपात जो है 2:1 हो दोनों में, तो इनमें भुजाओं की संख्या कितनी होगी, 6 होगी। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखते हैं दोस्तों, हम लोग आज के इस सेशन का अगला क्वेश्चन बोल रहा है, एक समपंचभुज के शीर्ष को खींचकर अर्थात भुजाओं को चौड़ा करके एक स्टार बनाया गया है। इस स्टार के प्रत्येक कोण की माप क्या होगी, ये ज्ञात करना है। दोस्तों, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम लोग जो है इसके लिए फिगर खींचते हैं। तो एक क्या बोल रहा है, समपंचभुज है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग एक समपंचभुज बना लेते हैं। समपंचभुज अर्थात वैसा पंचभुज जिसकी सारी भुजाएं आपस में क्या हो, बराबर हो। ठीक है, चलिए ये हमने देखिए, ये हमने पंचभुज बना लिया। 1 2 3 4 और 5 भुजाएं हैं, इसमें 5 शीर्ष भी हैं। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, आगे बढ़े। इसके शीर्षों को खींचकर अर्थात भुजाओं को जोड़ा करके एक स्टार बनाया जाता है। मतलब यह जो है इसके शीर्षों को आगे खींचते हैं और एक स्टार बना लेते हैं, ऐसा। ये स्टार बन गया। ठीक है, तो बोल रहे इस स्टार के प्रत्येक कोण की माप, अर्थात ये कोण जो है, ये कोण, ये कोण, ये कोण या फिर ये कोण पूछ रहा है दोस्तों हमें। तो देखिए ये क्या है, समपंचभुज है। ठीक है, आपको पता है कि कोई भी बहुभुज हो, किसी भी बहुभुज के बाह्य कोणों का योग क्या होता है, 360 होता है। अर्थात ये पंचभुज है, तो पंचभुज के बाह्य कोण का मान क्या होगा, इस किसी भी एक त्रिभुज को उठा लीजिए दोस्तों, किसी भी एक को, इसको या किसी को भी, हम लोग इसको उठाते हैं। ठीक है, तो देखिए यह एक पंचभुज है। पंचभुज में बाह्य कोण का मान क्या होगा, देखिए भुजाओं की संख्या कितनी है, 5 है। जो पूरे का योग क्या है, 360 है। तो एक
भुजा का एक कोण, एक वाई कोण क्या हो जाएगा 360/5 अर्थात 72 डिग्री, अर्थात इसका मान 72 डिग्री हो गया दोस्तों। उसी तरह से इसका मान भी क्या हो जाएगा 72 डिग्री हो गया। अब देखिए यह तो एक त्रिभुज बन रहा है ना, और आपको पता है कि किसी भी त्रिभुज के सभी कोणों का योग क्या होता है 180 होता है, ठीक है। अर्थात ये 72 है, ये 72 है, तो ये कोण प्लस ये कोण और ये कोण, तीनों कोणों का योग क्या होगा 180 होगा। अर्थात 72 प्लस 72 प्लस, अगर हम लोग इस कोण को x मान लेते हैं तो x बराबर 180। चलिए दोनों को ऐड कर देते हैं और 180 में से घटा देते हैं। 180 में से घटाइए 144, जब आप इसमें से 144 घटाइएगा तो कितना बचेगा 36 डिग्री अर्थात 36 डिग्री। अर्थात किसी भी पंचभुज को, समपंचभुज के, अगर उसे सभी भुजाओं को खींचकर स्टार बना दिया जाता है तो उसके सभी को शीर्ष के जो कोण होंगे, स्टार का जो कोण होगा वो कितना डिग्री का होगा 36 डिग्री का होगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों अगला क्वेश्चन जाने से पहले मैं आपको बता दूं, यह क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही आसान था लेकिन देखने में बहुत ही पेचीदा था, और यह क्वेश्चन दोस्तों बहुत इम्पोर्टेंट भी है दोस्तों, क्योंकि आपको इसी तरह का क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में पूछते हैं, ठीक है। तो आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से बनाइए। किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए ताकि आप उस क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व कर सको, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए दोस्तों हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन बोल रहा है दिए गए चित्र में ABCD एक वर्ग है, मतलब यह जो है ABCD यह एक वर्ग है, ठीक है। और BCXYZ, ये BCXYZ यह जो है एक समपंचभुज है। यदि त्रिभुज A, B और E, सॉरी ये C नहीं है दोस्तों, यह E है, ABE जो है वो क्या है समबाहु त्रिभुज है, ठीक है। तो EBZ का मान हमसे पूछ रहा है, मतलब इस वाले कोण का मान हमसे पूछ रहा है दोस्तों, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। आप अगर ध्यान देंगे तो हम देखेंगे कि B जो है, जो पॉइंट है, चारों पॉइंट पर जो पूरी तरह का कोण होगा, कोण B पर जो है टोटल कितना कोण बनेगा, टोटल कितने डिग्री का कोण बनेगा, टोटल जो है 360 डिग्री का कोण बनेगा, क्योंकि यह एक पॉइंट है और पॉइंट पे चारों तरफ से कोण बन रहा है, ठीक है। तो ये टोटल कोण कितना होगा 360 का कोण होगा। अब देखिए दोस्तों हमें चूंकि क्या ज्ञात करना है, ये वाला कोण ज्ञात करना है, तो यदि हम लोग इस सारे कोणों को 360 में से इस सारे कोण का योगफल को घटा देंगे तो हमें ये वाला कोण ज्ञात हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए थोड़ा सा कॉमन सेंस दीजिए, मैं इसको थोड़ा सा दोबारा से ड्रॉ कर देती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, फिगर क्लियर हो। जब फिगर क्लियर होता है दोस्तों तो क्वेश्चन अच्छे से समझ में आता है, ठीक है। ये ऐसा ही तो था ना, ठीक है। ये पॉइंट क्या था B था। देखिए अब यह चूंकि क्या है एक समबाहु त्रिभुज है, अर्थात यह कोण कितना होगा 60 डिग्री का होगा, ठीक है। उसी तरह से देखिए यह क्या है एक वर्ग है, तो यह कोण कितना डिग्री का होगा 90 डिग्री का होगा। ये सारी बात हमने आपको पिछले क्लास मेंसुरेशन के पिछले क्लास में बताया दोस्तों, ठीक है, कि किसी भी समबाहु त्रिभुज का एक कोण कितना डिग्री का होता है तो 60 डिग्री का होता है, और किसी भी वर्ग का प्रत्येक कोण कितनी डिग्री का होता है 90 डिग्री का होता है, ठीक है। अब देखिए ये कोण और ये कोण तो मालूम हो गया, लेकिन ये कोण कैसे मालूम होगा। अब देखिए इसके लिए ये क्या दिया, यह एक समपंचभुज है, ठीक है, और सब ये इसका अंतःकोण है। तो आपको पता होगा कि बहुभुज के अंतःकोणों का योगफल का मान क्या होता है n-2 × 180, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं और अंतःकोण का मान निकालते हैं। लेकिन ये दोस्तों अंतःकोणों के मान का योग के बराबर होता है n-2 × 180। लेकिन जब हमें एक कोण ज्ञात करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इनसे भाग देना पड़ेगा। अगर अंतःकोण बराबर क्या हो जाएगा n-2 × 180/n, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करके इस अंतःकोण का एक कोण का मान ज्ञात कर लेते हैं। तो इनका मान कितना है, चूंकि ये पंचभुज है इसलिए 5 हो गया, तो 5 - 2 × 180/5, ठीक है।
चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इसको आप सॉल्व कर लीजिए। जब आप लोग इसको सॉल्व कर लीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 36 बचे 180 और इसको सॉल्व करिए 36 गुने 3, 34 18 के 8 हाथ में 1, 108 डिग्री। मतलब ये क्या कितने डिग्री का हो गया, ये 180 डिग्री का हो गया। अब देखिए हमें क्या पूछ रहा है, कोण ई बी जेड का मान हमें पूछ रहा है। ए बी जेड बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, 360 माइनस 60। सॉरी दोस्तों, इसको आप अगर ऐसे लिखिएगा तो थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएगा, इसलिए आप डायरेक्ट लिख लीजिए 60 प्लस 90 प्लस 108 108 डिग्री प्लस, अगर हम लोग इसको x मान ले तो प्लस x बराबर 360, क्योंकि ये एक पॉइंट पे टोटल 360 का कोण बनता है। अब सबको जोड़कर 360 में से घटा दीजिए तो x बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, x बराबर हम लोग लिख सकते हैं 360 माइनस, सारे को जोड़िए 8 मुझे 5 हाथ में 1 1 2 258 डिग्री। ठीक है, और जब आप इसको घटाइएगा तो ये कितना डिग्री कम आ जाएगा 2 और 5 पे से 5 क्या 0 102 डिग्री का। ठीक है, अर्थात इसका मान कितना हो गया 102 डिग्री। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन भी देखिए दोस्तों, थोड़ा सा पेचीदा था पर बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसलिए इसे आप बनाइए, प्रैक्टिस कीजिए और इस तरह का क्वेश्चन का प्रैक्टिस आप जरूर कीजिए दोस्तों, ताकि जब आप एग्जाम में बैठे तो आपको प्रॉब्लम ना हो क्वेश्चन को सॉल्व करने में। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, एक बहुभुज में 8 आंतरिक कोणों से प्रत्येक की माप 165 डिग्री है तथा शेष आंतरिक कोण में से प्रत्येक की माप 168 डिग्री है, तब विकर्णों की कुल संख्या क्या होगी। दोस्तों आपको पता है कि विकर्णों की संख्या बराबर होता है n इंटू n माइनस 3/2। ठीक है दोस्तों, यह विकर्णों की संख्या का फॉर्मूला है दोस्तों। लेकिन सोचिए, यदि हमें यह ही मालूम नहीं है तो हम विकर्ण कैसे निकालेंगे। अर्थात सबसे पहले हमें जो है इसे सॉल्व करने के लिए हमें भुजाओं की संख्या ज्ञात करनी होगी। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, भुजाओं की संख्या ज्ञात करते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि बहुभुज में 8 आंतरिक कोणों में से प्रत्येक की माप 160 डिग्री है। तो देखिए, आपको हमने कल भी बताया था कि हमें जब आंतरिक कोण का मान दिया हो तो उसके लिए बाह्य कोण का मान कितना हो जाएगा, आंतरिक 180 में से आंतरिक कोण को घटा देंगे तो हमें बाह्य कोण का मान हो जाएगा। अर्थात 165 यदि दिया हुआ है आंतरिक कोण का मान, तो बाह्य कोण का मान कितना हो जाएगा 15 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि दोनों मिलाकर 180 होता है। ठीक है, और ऐसा कितना कोण का मान दिया हुआ है, 8 कोणों का मान दिया हुआ है। अर्थात यह जो है 8 कोण का क्या हो जाएगा 120। और आपको ये भी पॉइंट मालूम है दोस्तों कि सभी बाह्य कोणों का योग कितना डिग्री का होता है, 360 का होता है। तो जब 8 आंतरिक कोण का मान 165 है तो 8 बाह्य कोण का मान कितना हो जाएगा 120 डिग्री। और 120 डिग्री तो हो गया दोस्तों, और बाकी जो शेष बचा हुआ भुजा है कोण सॉरी उसका मान 160 डिग्री है। लेकिन कितनी भुजाएं हैं, कितने कोण है ये तो हमें मालूम नहीं है, लेकिन इसका कितना मान है 120 है। तो अगर हम लोग 360 में से 120 को घटा दें तो जो भी बचा हुआ बाह्य कोण है उसका मान ज्ञात हो जाएगा। जब आप लोग इसको घटाएगा तो 240 हो जाएगा। अर्थात यह जो बाह्य कोण आंतरिक कोण 160 है, इससे रिलेटेड जितने भी कोण हैं वो कितनी उसका योगफल कितना है 240 है। अब देखिए, जब इसका मान 168 है तो इसके बाह्य कोण का मान कितना होगा 12 डिग्री होगा। जब एक कोण का मान 12 डिग्री है, टोटल 240 डिग्री है, तो आखिर भुजाओं की संख्या कितनी होगी। ठीक है, तो भुजाओं की संख्या बराबर क्या हो जाएगा, भुजाओं की संख्या बराबर हो जाएगा 240/12 अर्थात 20, अर्थात 20 भुजा तो हमें मालूम हो गया। अब हम लोग विकर्णों की संख्या ज्ञात कर लेते हैं। तो विकर्णों की संख्या बराबर क्या होता है n इंटू n माइनस 3/2 अर्थात n अर्थात 20 इंटू 20 माइनस 3/2। 2 से इसको कट कर दीजिए
10 इंटू 20 में से 3 गया 17 अर्थात 170 विकर्ण बनेंगे दोस्तों। ठीक है, 170 विकर्ण टोटल बनेंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों यह क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है और पेचीदा था दोस्तों, बस थोड़ा सा इसे कॉमन सेंस लगा करके समझ कर बनाना था दोस्तों। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। दोस्तों आपने किसी भी एग्ज़ाम में देखा होगा कि जब किसी भी पॉलीगॉन अर्थात बहुभुज से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछते हैं तो उसमें जो है या तो क्वेश्चन समपंचभुज के होते हैं या फिर समषष्ठभुज के होते हैं दोस्तों। ज़्यादातर क्वेश्चन दोस्तों समषष्ठभुज के ही होते हैं दोस्तों। ठीक है, तो इससे हम लोग मतलब समषष्ठभुज अर्थात रेगुलर हेक्सागोन से रिलेटेड हम लोग कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं। यह पॉइंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो चलिए हम लोग एक एक करके इसके पॉइंट्स को देखते हैं और इसे समझते हैं, और आप चाहें तो इसे नोट भी कर सकते हैं ताकि जब आप अगला कभी एग्जाम में बैठे तो आपको पूरा सॉल्व करने की ज़रूरत ना पड़े, आप लोग डायरेक्ट उसका आंसर मार सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग देखते हैं एक एक करके पॉइंट्स। देखिए दोस्तों हम लोग पहला पॉइंट देखते हैं दोस्तों। पहला पॉइंट आप याद रखिएगा, पहला पॉइंट बोल रहे हैं कोई भी यदि समषष्ठभुज हो, ठीक है, तो इसमें सबसे जो छोटा डायगोनल होगा अर्थात विकर्ण होगा वो क्या होगा। देखिए दोस्तों इस डायगोनल में इस हेक्सागोन में समषष्ठभुज में दोस्तों देखिए सबसे छोटा विकर्ण जो है वो ए ही होगा या फिर बी डी होगा दोस्तों। ठीक है, और सबसे बड़ा विकर्ण क्या होगा, एफ सी होगा। ठीक है, तो जो कि एफ सी जो है दोस्तों ये इस हेक्सागोन को दो बराबर भागों में डिवाइड करता है। ठीक है, तो सबसे जो छोटा विकर्ण होगा दोस्तों, सबसे छोटा विकर्ण शॉर्टर डायगोनल, ठीक है, सबसे छोटा जो विकर्ण होगा दोस्तों उसका मान जो है a√3 होगा। ठीक है दोस्तों, यह एक पॉइंट है, इसे आप याद रखिएगा कि किसी भी समषष्ठभुज में सबसे छोटे विकर्ण की लंबाई क्या होगी, a√3 होगा। उसी तरह से यदि हमें सबसे बड़े विकर्ण की लंबाई पूछे अर्थात हमसे एफ सी का मान पूछे तो सबसे बड़े विकर्ण की लंबाई जो है वो 2a के बराबर होगा। दोस्तों आप लोग इसे डायरेक्ट पॉइंट के रूप में याद रखें, इसे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप लोग सॉल्व करना चाहते हैं, एक्सप्लेन चाहते हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, हम जो है इसे आपको प्रूफ करके भी दिखाएंगे। ठीक है, फिलहाल के लिए आप ये दो पॉइंट्स याद रखिए। ठीक है, अब आगे चलते हैं दोस्तों पॉइंट्स की तरफ। ठीक है, पहला पॉइंट था कि सबसे छोटे विकर्ण की लंबाई a√3 होता है। दूसरा पॉइंट था कि सबसे बड़े विकर्ण की लंबाई 2a के बराबर होती है। ठीक है, अब आगे देखते हैं तीसरा पॉइंट दोस्तों। बोल रहा है यदि कोई समषष्ठभुज है, ठीक है, ये एक समषष्ठभुज है दोस्तों, यदि कोई समषष्ठभुज है तो इसमें जो है टोटल 6 समबाहु त्रिभुज बनते हैं। देखिए दोस्तों समबाहु त्रिभुज हम लोग बनाते हैं, सारे विकर्ण को एक दूसरे से मिला दीजिए, इसको इससे, इसे इससे और इसे इससे, तो देखिए ये 1 2 3 4 5 और 6 त्रिभुज बना दोस्तों, और सारे त्रिभुज जो है दोस्तों ये समबाहु त्रिभुज होते हैं। ठीक है दोस्तों, ये आपका तीसरा पॉइंट था दोस्तों कि किसी भी समषष्ठभुज के सारे विकर्णों को मिलाने के बाद जो है हमें जो है 6 समबाहु त्रिभुज मिलते हैं अर्थात 6 समबाहु त्रिभुज बनते हैं। लेकिन यदि हम लोग इसमें जो है विकर्ण को ना मिलाएं तो यदि हम लोग इसमें चतुर्भुज बनाना चाहें दोस्तों तो इसमें जो है टोटल 3 समचतुर्भुज बनते हैं दोस्तों। देखिए यहाँ से आप लोग इसको मिला दीजिए, ठीक है, यहाँ से ऐसे और ऐसे, तो देखिए 1 2 और 3 ये सारी आपस में बराबर होगी दोस्तों। ठीक है, अर्थात जो है 6 समबाहु त्रिभुज और 3 समचतुर्भुज का निर्माण होता है किसी भी समषष्ठभुज में। ठीक है दोस्तों, ये हो गया दोस्तों। अब देखिए चूंकि आपको पता है कि समबाहु त्रिभुज का एरिया का मान क्या होता है, एरिया का सूत्र होता है 3/4 गुने भुजा स्क्वायर। क्योंकि समषष्ठभुज है तो समषष्ठभुज है और इसमें कितने समबाहु त्रिभुज बन रहा है, 6 समबाहु त्रिभुज बन रहा है, तथा समषष्ठभुज के सभी भुजाओं का योग क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 6 गुने √3/4 गुने भुजा स्क्वायर। अब हमसे यदि इस समषष्ठभुज का क्षेत्रफल का अनुपात और इस समबाहु त्रिभुज का एरिया का अनुपात पूछे तो हम क्या कर सकते हैं,
समषष्ठभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 6 इंटू √3/4 गुने भुजा स्क्वायर, जबकि समबाहु त्रिभुज का क्या हो जाएगा, √3/4 गुने भुजा स्क्वायर। √3/4 गुने भुजा स्क्वायर से √3/4 गुने भुजा स्क्वायर कट जाएगा, अर्थात इसका मान जो है क्या हो जाएगा, 6:1 होगा। ठीक है, क्योंकि 6 समबाहु त्रिभुज बन रहा है। लेकिन हमें यदि बोले कि इसमें जो है विकर्णों से ना मिलाकर किसी और ढंग से मिलाएं, तब देखिए कैसा बनेगा समबाहु त्रिभुज। देखिए ये एक हेक्सागोनल है दोस्तों, हेक्सागोन है अर्थात समषष्ठभुज है दोस्तों, हेक्सागोन अर्थात समषष्ठभुज। ये देखिए एक समषष्ठभुज बन गया। अब देखिए हम लोग इसको विकर्ण को मिलाए तो टोटल कितना त्रिभुज बना था, 6 समबाहु त्रिभुज बना था। अब हम लोग इसको विकर्ण को नहीं मिलाते बल्कि दूसरे तरीके से इसे मिलाकर देखते हैं दोस्तों। देखिए ये ऐसा बनेगा, अगर कोई फिगर ऐसा हो तो देखिए इसमें भी कितने त्रिभुज बन रहे हैं दोस्तों, 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, इसमें भी 6 त्रिभुज बन रहे हैं दोस्तों। और प्रत्येक त्रिभुज का मान जो कितना है, प्रत्येक त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है वो एक दूसरे के बराबर होगा, अर्थात यह भी जो है दोस्तों वो समबाहु त्रिभुज ही होगा। ठीक है, अब देखिए हम लोग देखते हैं अगला पॉइंट। देखिए दोस्तों हमने विकर्ण से तो समबाहु त्रिभुज देख लिया दोस्तों। अब आपको मैं एक बात और बताती हूँ दोस्तों कि कोई भी यदि समषष्ठभुज है तो सिर्फ विकर्ण से नहीं दोस्तों। देखिए ये ऐसे हमने बनाया था, ये विकर्ण को मिलाया था, इस विकर्ण को मिलाया, ये फिगर अच्छा नहीं बना दोस्तों, हम लोग दोबारा बनाते ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। थोड़ा बड़ा फिगर बनाते हैं, इसमें फिगर आपको क्लियर मिलेगा तो अच्छे से समझ में आएगा। देखिए यह समषष्ठभुज था, इसमें हमने सारे विकर्णों को मिलाया था। जब हमने इससे विकर्णों को मिलाया था तो टोटल ये 6 ऐसा, ठीक है, 6 समबाहु त्रिभुज बना था। अब हम लोग इसको और तरीके से मिलाकर देखते हैं दोस्तों। देखिए कितने त्रिभुज, ये सारे एक ही पॉइंट्स पे होंगे। ठीक है, इस तरह से देखिए कितने, इसको भी मिला दीजिए। देखिए इस तरह से कितने त्रिभुज बन गए इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। ठीक है, आपको जान के ये बहुत ही आश्चर्य होगा दोस्तों कि जितने भी त्रिभुज बने हैं दोस्तों, सारे का एरिया जो है वो इक्वल होगा। अगर ये इसका मान 1 है तो इसका मान भी 1 होगा, इसका मान भी 1 होगा, इसका भी 1 होगा, सारे का मान जो है क्या होगा, 1 होगा। मतलब जितने भी त्रिभुज बनेंगे दोस्तों, सारे के सारे त्रिभुज क्या होंगे, समबाहु त्रिभुज होंगे। सिर्फ इसी तरह से नहीं दोस्तों, अगर आप लोग इसे और भी किसी तरह से ज़्यादा त्रिभुज भी बनाएंगे तब भी जो है प्रत्येक त्रिभुज का मान जो है वो क्या होगा, आपस में बराबर होगा, इक्वल होगा, और वह जो है वो क्या होगा, समबाहु त्रिभुज होगा। ठीक है, इसे मिला दीजिए। ठीक है, इसको इधर से, इसे इधर से, इसको इधर से, इसको इधर से। ठीक है, तो इस तरह से भी जो बनेगा, ऐसे ऐसे ऐसे, जैसे भी दोस्तों आप जैसे भी इसमें जितने भी त्रिभुज बनाएगा, प्रत्येक त्रिभुज का मान जो है वो इक्वल होगा। मतलब हमेशा जो है क्या बनेगा, समबाहु त्रिभुज ही बनेगा। ये तो 2 पॉइंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि किसी भी समषष्ठभुज में आप जैसे भी जितना भी त्रिभुज बना लीजिए दोस्तों, प्रत्येक का क्षेत्रफल जो है वह एक दूसरे के बराबर होगा, इक्वल होगा, और वो त्रिभुज है क्या होगा, वो समबाहु त्रिभुज होगा। अब एक और पॉइंट देखिए दोस्तों, देखिए यह एक समषष्ठभुज है। ठीक है, यह एक समषष्ठभुज है और इसमें जो है हम लोग यह एक त्रिभुज बनाते हैं। अब देखिए क्या करते हैं, एक वृत्त जो है हम लोग यहाँ बनाते हैं और दूसरा वृत्त जो है इस समबाहु त्रिभुज के अंदर बनाते हैं। तो यह जो 2 वृत्त बन रहे हैं दोस्तों, एक बड़ा और एक छोटा, 2 जो वृत्त बन रहा है छोटा और बड़ा, इसके जो त्रिज्याओं का जो अनुपात होगा दोस्तों, ठीक है, अगर हम लोग इसकी त्रिज्या जो है, छोटे वाले वृत्त की त्रिज्या जो है वो R1 मान लें, बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या R2 मान लें, तो R1² बटा R2² बराबर हो जाएगा 3/4 प्लस
√3। ये पॉइंट दोस्तों आप याद रहेगा, क्योंकि ये बहुत ही पेचीदा है। जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा दोस्तों तो ये बहुत ज़्यादा समय लेगा, इसलिए आप इसको पॉइंट के रूप में याद रखिए। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है दोस्तों जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, हम लोग उसको देख लेते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं उसको। देखिए दोस्तों, हम लोग आज के इस सेशन का अंतिम क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन बोल रहा है एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल एक वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है, तो समचतुर्भुज और वर्ग के परिमाप का क्या अनुपात होगा। दोस्तों यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, समचतुर्भुज की यदि हम लोग भुजा को x मान ले और वर्ग की भुजा को y मान ले, यह वर्ग है और यह समचतुर्भुज है, तब क्या होगा दोस्तों। देखिए √3/4 गुने भुजा स्क्वायर इंटू 6 गुने भुजा 6 गुने समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या दिया हुआ है हमें, वर्ग का क्षेत्रफल। ठीक है, तो हम लोग इससे निकाल सकते हैं x² बटा y² बराबर 4, इसको 4 बटा 6 √3। ठीक है, अर्थात हम लोग लिख सकते हैं इसको x बटा y का मान हम लोग क्या लिख सकते हैं 2 बटा √6 टू √3। ठीक है, x बटा y बराबर x बटा y हम लोगों को भुजा का अनुपात मालूम हो गया। अब हमसे इसका क्या बोल रहा है, परिमाप का अनुपात निकालने को बोल रहा है। तो समचतुर्भुज का परिमाप हो जाएगा 6x बटा वर्ग का हो जाएगा 4y बराबर हम लोग क्या निकाल के लाए हैं 2 बटा √6 टू √3। ठीक है, इंटू एक्स वाई का मान रखिए, यहाँ पे एक्स वाई का मान हो गया 6/4। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं, 2 से इसको कट कर देते हैं, 3 से इसे कट देते हैं, अर्थात हम लोग इसको लिख सकते हैं 3 बटा √6 √3। ठीक है, अब देखिए इसे हम लोग क्या करते हैं √6 √3 को ऊपर नीचे हर और अंश और हर में गुना कर देते हैं। जब आप लोग इसको गुना कीजिएगा तो इसके लिए क्या लिख सकते हैं, ऊपर तो 3 √6 इंटू √3 लिख सकते हैं, बटा नीचे में क्या हो जाएगा √6 इंटू √3 हो जाएगा। इससे इसके आप कट कर दीजिए, अर्थात जो है किसी भी समचतुर्भुज और वर्ग का क्षेत्रफल यदि बराबर हो तो उसके परिमाप का अनुपात क्या हो जाएगा √6 √3 अनुपात 2 अनुपात √3। ये आपका अनुपात हो जाएगा। दोस्तों ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट था, इसलिए मैंने आपको ये बताया दोस्तों। आज ही जो है बहुभुज चैप्टर समाप्त हो गया दोस्तों, बहुभुज के साथ मेंसुरेशन 2D भी समाप्त हो गया दोस्तों। अब अगले वीडियो में दोस्तों स्पेशल वीडियो में हम लोग मिलेंगे, जो हमारे कमेंट सेक्शन में पूछा गया था वेन डायग्राम। पहले हम लोग वेन डायग्राम से रिलेटेड एक वीडियो देखेंगे स्पेशल क्लास के रूप में, और उसके बाद जो है हम लोग जो है एंटोनिम से रिलेटेड जो क्वेश्चन जो कमेंट आया था दोस्तों उससे रिलेटेड वीडियो देखेंगे। उसके बाद ही हम लोग मेंसुरेशन 3D की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को भी दबाइए, ताकि जब हम अपना अगला वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके।